नमस्कार मित्रों। आज इस प्लेटफॉर्म पर ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के इस प्लेटफॉर्म पर जिस सक्सेस के बारे में हम बात करने वाले हैं, उसके पहले मैं यही कहना चाहता हूं कि अक्सर मैं कहता हूं जो लोग रिकॉर्ड बनाते हैं उनके रगों में खून नहीं दौड़ता है। जो लोग रिकॉर्ड बनाते हैं उनके रगों में खून नहीं दौड़ता है साहब। जो लोग रिकॉर्ड बनाते हैं उनके रगों में जुनून दौड़ता है। और जिनमें ये जुनून की प्यास होती है ना, जिनके अंदर ये एक परिंदा जो है एक पर मारता रहता है, उफान मारता रहता है बाहर आने के लिए, वही लोग रिकॉर्ड बना सकते हैं। हमारे देश में कई सारे लोग हैं, कई सारे लोग रहते हैं, कई सारे टैलेंटेड लोग हैं। ये पूरा देश टैलेंटेड लोगों से भरा पड़ा है। आज ऐसे ही एक सक्सेस से हम लोग बात करने जा रहे हैं। युम्न गुलवेज के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। मात्र 13 साल की जो लड़की है और 8वीं क्लास में पढ़ती है, दिल्ली से है। और सबसे बड़ी बात है, जिन्होंने मात्र 1.5 घंटे के अंदर द डेड एंड ये किताब उन्होंने लिखी है। आज इसी सक्सेस को हम यहाँ पर बुला रहे हैं, अपने इस मंच पर हम बुला रहे हैं, ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के इस मंच पर बुला रहे हैं। तमाम व्यूवर्स को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग अपना समय निकाल कर आज हमें यहाँ पर सुनने के लिए बैठे हुए हैं। और मैं पूरा विश्वास आपको दिलाता हूं, जब तक ये इंटरव्यू पूरा हो जाएगा तब तक आपके अंदर नई उम्मीद, नया साहस, नया विश्वास और नया आइडियाज के साथ आप यहां से प्रस्थान करेंगे। हम 75वीं भारतवर्ष के वर्षगांठ मना रहे, स्वतंत्रता की वर्षगांठ मना रहे। आप सभी को मैं पहले ही पूर्व संध्या पर आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। हम स्वागत करते हैं युम्न गुलवेज का। आपका स्वागत है युग्न जी, कैसे हैं आप? धन्यवाद, मैं बहुत अच्छी हूँ। बताइए, आपने ये रिकॉर्ड जो बनाया है, पहले तो ये आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। हम रिकॉर्ड के बारे में तो बात करेंगे, आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम यमुना गुलवेज है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 13 साल है। मैंने अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें मैंने फास्टेस्ट सोलो बुक है जो 1.5 घंटे में लिखी गई है, और इसके साथ साथ फास्टेस्ट बायोग्राफी है जो दुर्लभ सरकार एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है और सेलिब्रिटी ऑथर है, उन पे लिखी गई है जो 4 घंटे में लिखी गई है। और साथ ही मैंने 2 महीने में 300 मैन्युस्क्रिप्ट की है। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या करते हैं आप? मैं बताया जाए, मैं ज्यादा लिखने का पढ़ने का शौक रखती हूँ जी। अच्छा, ये आपको लिखने का और ये जो पढ़ने का है, ये जो किताबें लिखने का, क्योंकि आज आईटी का युग आ गया, हर एक के पास आज एक मोबाइल नाम का एक हथियार आ गया है। अब लोगों का लिखने का और पढ़ने का जो देखा गया है कि लिखने का और पढ़ने का लोगों का रुचि कम होते जा रहे हैं। और इसके अंदर आपने कैसे किया ये सब? जी, यही सेम ख्याल मेरे दिमाग में भी आया कि ये मोबाइल जो आज आया है, इसी के कारण ये सब चीजें बंद हो गई हैं। लेकिन हर किसी के जीवन की शुरुआत लिखने से, इसी से हुई थी। तो तभी मैंने सोचा कि जो ये चीजें गुम हो गई हैं कहीं, नए जमाने में, नए दौर में, ये सब चीजें जो गुम हो गई हैं उनको वापस लाया जाए। तभी से मैंने कलम उठाया, शुरुआत ही वहीं से हुई है। बहुत बढ़िया। तो आपकी जो पहली किताब थी, आपने जो पहली किताब लिखी थी, तो उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? कहाँ से आपको आइडियाज मिला जो आपने ये रिकॉर्ड बनाने का आइडिया, या मुझे लगता है आपकी पहली किताब ने रिकॉर्ड बना दिया। जी आपने किताब लिखा और किताब रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गई। और आपको कई जगह से आपको पुरस्कृत किया गया है, हमें जो हमारे पास जो जानकारी है। तो कैसे आपके जहन में बात कैसे आई? आपके पास ये रिकॉर्ड बनाने का आइडिया कहाँ से मिला? किताब लिखने का आइडिया कहाँ से मिला? जी, मेरी जो पहली किताब है द डेड एंड, वो फास्टेस्ट सोलो बुक है पूरे विश्व में, जो 1.5 घंटे में लिखी गई है। तो ये पूरी किताब जो आजकल चल रहा है उस पर लिखी गई है। जो आज महिलाओं के साथ हो रहा है, वो चाहे वो नाइंसाफ हो या रेप हो, तो ये पूरी किताब उसी पर है। और इस सब का, जैसे आपने पूछा आइडिया कहाँ से आया, तो आजकल न्यूज में, न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में जो भी देखा है वही मैंने सोचा कि लिखा जाए, और शायद जो पढ़ेंगे, जो पढ़ने वाले होंगे, उनके दिमाग में भी कुछ बात आनी चाहिए। तो ये किताब उसी पर लिखी है जो आजकल इस माहौल में चल रहा है। और फिर जब मैंने लिखी ये किताब, तब टाइमर
था देखा मैंने कि ये 1.5 घंटे में लिखी गई है, तो तब मुझे पता चला कि इसका एक रिकॉर्ड बन सकता है। तब इनवाइट बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इसको रिकॉग्नाइज किया और इसको फास्टेस्ट सोलो बुक का खिताब दिया, पुरस्कार दिया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सब आइडिया मुझे मेरे जो आसपास थे उन्होंने ही दिया। और साथ ही मैं इसका कहना चाहूंगी कि दुर्लभ सरकार, जिन्होंने पूरी किताब की यात्रा में हमेशा इंस्पायर किया कि ये रिकॉर्ड बन सकता है, तो उन्हीं से सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन मिली। और साथ ही जिन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है, उन्हीं के कारण ये सब हुआ है। जी। तो आपके गुरु कौन है इस यात्रा के अंदर? इस यात्रा में गुरु दुर्लभ सरकार हैं, जो मल्टीपल वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं और सेलिब्रिटी ऑथर हैं। तो उन्हीं को मैंने इस पूरी यात्रा में सबसे ज्यादा एडमायर किया है, उन्हीं से बहुत प्रोत्साहित हुई हूँ मैं। तो इस पूरी यात्रा में वही मेरे गुरु हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जी। कहते हैं कि एक जो लेखक होता है वो समाज का आईना होता है, और आपने अपनी पहली किताब द डेड एंड, जो मात्र 1.5 घंटे में अपनी किताब लिखकर पब्लिश की है, और उसके अंदर आपने समाज के ही आईने को, आपने समाज को आईना दिखाया, जो हम महिलाओं के साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ जो हो रहा है, आपने वो सारी चीजों को कलमबद्ध करके आपने समाज को दिया है। कहते हैं लेखक कभी नहीं मरता, लेखक जो है कभी नहीं मरता है, वो हमेशा उसकी आत्मा जो है किताबों के अंदर, उसकी आत्मा जिंदा रहती है, और आप हमेशा जिंदा रहेंगे। और बहुत अच्छा काम किया, उसके लिए मैं आपको फिर से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धन्यवाद। आपका जो रिकॉर्ड था ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आपका नाम गया हुआ है, तो उसका अनुभव कैसा रहा ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के साथ? जी, ये पूरा अनुभव हम कहने विश्वास नहीं हुआ कि ये सब इतनी जल्दी हो गया, कि पहली ही किताब थी और पहली ही किताब में रिकॉर्ड बन गया, विश्व रिकॉर्ड बन गया। तो ये पूरा अनुभव बहुत ही अच्छा था और मैं कह सकती हूँ कि आगे मैं जितनी भी किताबें लिखूंगी, ये अनुभव हमेशा मेरे जहन में रहेगा, ये हमें अनुभव हमेशा मेरे साथ रहेगा कि किस तरह सबने इस पूरी यात्रा में सपोर्ट किया। तो ये पूरा अनुभव हमेशा मेरे पूरे जीवन में साथ रहेगा। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्या संदेश आप देना चाहते हैं उस पूरे समाज को, क्योंकि आपका अनुभव बहुत अच्छा रहा है। अब हम उस पड़ाव पे आ गए हैं जहाँ पे हम आपसे पूछ सकते हैं। कहते हैं ना कि अब 13 साल की बच्ची से हम क्या पूछेंगे, क्या अनुभव, लेकिन आपने इतना बड़ा काम कर दिया है, आपने इतना बड़ा, बोलते ना, काम ऐसा करो कि नाम हो जाए। तो आपने इतना अच्छा नाम कर दिया है, काम कर दिया है। अब आने वाली पीढ़ी जो है, आपके पीछे जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आपको अलग अलग जगह से जो लोग फॉलो कर रहे हैं, पूरा देश के बच्चे आपको फॉलो कर रहे हैं, लड़के आपको फॉलो कर रहे हैं, बुद्धिजीवी आपको फॉलो कर रहे हैं, अलग अलग वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर आपको फॉलो कर रहे हैं। तो आप एक सामान्य इंसान को क्या आप मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आज के नई पीढ़ी को? जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो आने वाली पीढ़ी है, ये जो नई पीढ़ी है, यही हमारे पूरे विश्व का आईना है, यही हमारा आगे का भविष्य है। तो जो ये करेंगे वही हमारा आगे का भविष्य है। तो मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि सबसे बड़ी चीज है आत्मविश्वास। जो आप अपने में आत्मविश्वास रखिए कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है करना। अगर आप वहां पर एम आप रख लेंगे, तो कभी भी आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है वहां पे पहुंचना। तो आत्मविश्वास सबसे बड़ी चीज है। इस पूरे यात्रा में आपको बहुत सी परिश्रम आपको करना होगा, बहुत सी चीजें आपको फेस करने हैं, बहुत सा आपको स्ट्रगल करना है। तो हमेशा परिश्रम में, कठिन परिश्रम और आत्मविश्वास में के साथ हमेशा पूरी यात्रा को आप अपनी देखिए। बहुत से लोग होंगे इस पूरी यात्रा में जो आपको डिमोटिवेट करेंगे, चाहे वो आपकी आयु के साथ हो या आपके काम के साथ हो। लेकिन आपको ये याद रखना है कि आप जो कर रहे हैं वो उन्हीं के आगे जाकर उन्हीं के लिए होगा, और साथ ही आपका ही नाम बनेगा और इस पूरे भारत
इसके साथ साथ पूरे विश्व के लिए होगा। तो अपना जैसे अभी आप डॉक्टर दिनेश गुप्ता जी ने बताया कि जो करेंगे उसका नाम होगा, बड़ा काम करेंगे नाम होगा। तो आप यही अपने साथ रखिए कि आत्मविश्वास और कठिन परिश्रम। तो मैं आने वाली पीढ़ी को यही कहना चाहूंगी कि हमारा पूरे विश्व का भविष्य उन्हीं के हाथों में है, जो वो करेंगे वही उसी के मुताबिक हमारा भविष्य होगा। मैं ये सभी को कहना चाहूंगी आने वाली पीढ़ी। आपने दो बातें बताई यहाँ पर, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें थी जो मैं फिर से उस पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। एक है आत्मविश्वास। आपने आत्मविश्वास के बारे में बताया कि हर इंसान के अंदर, अगर हम कठिन परिस्थिति का सामना करना चाहते हैं, भले ही हमारे पास रिसोर्सेज है या नहीं है, लेकिन आत्मविश्वास हमेशा हमारे पास रखना होगा। भले ही वो एक्टिंग वाला आत्मविश्वास है, भले ही झूठ मूठ का है, लेकिन वो होना जरूरी है। दूसरा बात आपने कहा, दूसरी बात जो आपने कही कि हम बहुत से लोग डिमोटिवेट करेंगे जब हम रास्ते में जाएंगे। शायद हमारे करीब के लोग हो सकते हैं, दूर के लोग हो सकते हैं, हम जिनको भी आइडिया बताएंगे तो हमेशा वो लोग हमें नकारात्मक बातें बताएंगे। जैसे दो लाइन है अमिताभ बच्चन साहब ने एक जगह कही थी कि जब जब दुनिया बदली जिसने, जब जब दुनिया बदली जिसने, पहले उसको इनकार मिला। जब जब दुनिया बदली जिसने, पहले उसको इनकार मिला। अपमानों का हार मिला, तानों का उपहार मिला। हर हाल में, हर हाल में विश्वास भरो, हर सांस में विश्वास भरो, हाथ में विश्वास मसाल ले चलो और अपने विश्वास पर, अपने जीत पर अड़े रहो, अड़े रहो और अड़े रहो। तो आपका यही संदेश युवाओं को जा रहा है। एक आपकी अगली किताब के बारे में हमें थोड़ा बताएंगे, अगले प्रोजेक्ट के बारे में? मैं बताना चाहूंगी कि अगला प्रोजेक्ट मेरा जो मैं लिखने वाली हूँ वो होगा अनाथ बच्चों पर। जो आजकल मैं लिखने वाली हूँ वो अनाथ बच्चों पर होगा कि किस तरह उनका जीवन होता है, किस तरह कुछ लोग उनका साथ देते हैं, लेकिन ये जानकर के उनके पास परिवार नहीं है, वो साथ नहीं दे पाते हैं, और किस तरह वो अपना पूरा जीवन बिना माता पिता के और बिना परिवार के गुजारते हैं। ये मेरी अगली किताब होने वाली है, अगला प्रोजेक्ट। बहुत अच्छी बातें बताई कि आपने ऐसे सामाजिक, ऐसे ऐसे विषय पर आप शोध कार्य कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पीएचडी तो आपको अभी मिल जाएगी, क्योंकि आपने ऐसे ऐसे विषय को, ऐसे ऐसे विषय आप ले रहे हैं। महिलाओं का वो, महिलाओं के ऊपर होने दीजिएगा, या महिलाओं के अत्याचार के ऊपर आप किताब आपने जो लिखा है 1.5 घंटे के अंदर। आपने अपने गुरु जो है, 4 घंटे में आपने अपने गुरु के ऊपर किताब लिखी है, जो ऑलरेडी विश्व रिकॉर्ड होल्डर हैं, मिस्टर दुर्लभ सरकार, जो खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का अभी पढ़ाई कर रहे हैं, कोलकाता से हैं। उनके बारे में आपने 4 घंटे में किताब लिखी है। मुझे लगता है आपका नॉलेज बैंक में भी आपका नाम चला गया होगा, गूगल के। सही बोल रहा हूं मैं? गूगल के नॉलेज बैंक में आपका नाम गया है। जी अच्छा, बहुत जल्दी हम जी मनोकामना आप। करते हैं कि मनोकामना करते हैं कि आपकी बहुत जल्दी वहां पर भी नाम चले जाए। आपके जीवन का सबसे ऐसे वर्स्ट मोमेंट कौन सा था कि आपको लगा कि अब बस, अब नहीं, अब रुक जाते हैं यहाँ पर? ऐसा कभी हुआ आपके साथ? लाइफ का कोई कई मोमेंट? बार जी कई बार कोई हुआ है, और कोई मैं एक समझ कोई एक जी और मैं समझती हूँ ये परिश्रम, डिमोटिवेशन, ये सब एक जीवन का हिस्सा है। तो ऐसा कई बार हुआ है। मैं एक इंसिडेंट बताना चाहूंगी। मैं किसी से बात कर रही थी एक प्रोजेक्ट के रिलेटेड। तब मैंने उस टाइम पर उनको पता चला कि मेरी एज 13 है। तो उस टाइम तक वो सही बात कर रहे थे, लेकिन जब उनको पता चला कि 13 है तो उन्होंने कहा कि हम आपकी पब्लिकेशन के साथ काम नहीं करेंगे, क्योंकि जो फाउंडर है वो खुद 18 से नीचे है, और साथ ही हम क्या आगे और भी लोग काम नहीं करना चाहेंगे। सो वो सबसे वर्स्ट मोमेंट था। बट वहां पर भी आई डिडंट स्टॉप, वहां पर भी मैं रुकी नहीं। और आपके लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट? बेस्ट मोमेंट अभी पिछले महीने से जब से किताब लिखी है, जब से वर्ल्ड रिकॉर्ड बने, सब बेस्ट मोमेंट है। OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए जब मिला, उसके साथ जब इंजॉय बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में ये सब इंटरव्यूज जो हो रहे हैं, जिस तरह लोग मैसेज कर रहे हैं कि आप हमारी इंस्पिरेशन है, सब बेस्ट मोमेंट है। आपका ओएमजी का तो आपने बताया, ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड का। इंक्सवाइट जी जो हमारी सिस्टर सिस्टर कंसल्टेंसी है हमारी, उनके साथ आपका कैसा अनुभव रहा है? इंक्सवाइट पब्लिकेशन के साथ, इंक्सवाइट बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंक्सवाइट पब्लिकेशन के साथ आपका संबंध कैसा रहा है? कैसा अनुभव रहा है आपका?
जी, उनके साथ सबसे अच्छा अनुभव है। मैं कहना चाहती हूँ कि इस यात्रा में मैंने जो भी सीखा है, सारी चीज़ें, अधिक से अधिक चीज़ें मैंने इनसाइट फाउंडेशन, इनसाइट बुक ऑफ रिकॉर्ड से ही सीखी हैं। उनके जो संस्थापक हैं, मिस्टर दुर्लभ सरकार, और साथ ही उनकी जो पूरी टीम है, उन्हीं से मुझे सब सीखने को मिला है। वो ही हैं जो सबसे ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं, तो उनके साथ भी बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है, बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली हैं। बहुत अच्छा आप बता रहे हैं। कौन सा एक विचार है, अगर आपको बोला जाएगा सिर्फ एक विचार आपको अगर इस समाज को देना है, सिर्फ एक विचार, पूरे अभी तक आप 13 साल की उम्र के अंदर, इस 13 साल की उम्र में आपने जो सीखा है, अगर आपको बोला जाएगा सिर्फ आपको एक ही विचार देना है और पूरी जिंदगी भर उस विचार के साथ आपको रहना है, तो कौन सा विचार होगा? मेरा विचार होगा कठिन परिश्रम और आत्मविश्वास का। अच्छा, इसके साथ हम हर चीज कर सकते हैं। जी, मेरा यही विचार होगा। तो बहुत अच्छी बात आपने बताई कि एक कठिन परिश्रम हमारे पास होना चाहिए, हमारे पास आत्मविश्वास होना चाहिए, और वो आपके अंदर झलक रहा है। तो ये कहाँ से मिला आपको, ये दोनों बातें आपको कहाँ से मिली? मुझे ये सब चीजें मैं बताना चाहूंगी कि मेरा सबसे अच्छा मित्र हो तो वो है समय। जो कुछ सीखा है मैंने वो समय से सीखा है। तो सबसे अच्छा मित्र मेरा समय ही है। सब समय से सीखा है मैंने। अच्छा अच्छा, और कोई आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में माता-पिता हैं और दादी हैं, जो जो भी मुझे वो बहुत प्रोत्साहित करते हैं। उनसे भी लाइक पूरा जीवन अभी तक जो भी जीवन है उन्हीं के साथ बिताया है, तो उनसे भी सब सीखा है। जी। इसलिए कहा जाता है ना, हर चीज गूगल पे नहीं मिलती है, कभी तो समय बिताओ बुजुर्गों के साथ। तो वहीं से मुझे लगता है कि आपके अंदर जो बातें हमें दिखाई दे रही है, जो बात मैं देख रहा हूँ, मैं जो देख रहा हूँ आपको, कि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस एक भरा पड़ा है, जो भी आत्मविश्वास आपके अंदर है, एक पॉजिटिविटी के साथ आप यहाँ पर आके मंच पर बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और आज आज आप यहाँ पर आई, क्योंकि अब समय आ गया है, समय ने भी हमें बेल दे दिया है। बहुत अच्छा लगा आपके साथ यमुना जी, और हमें आपका पूरा भविष्य दिखाई दे रहा है। आप ज्यादा दिन तक आप यहाँ पर नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर आपने 13 साल की उम्र में वो चीज हासिल कर ली जो 50 साल की उम्र में लोग हासिल करते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप जब आप 50 साल के होंगे तब आप शायद बहुत ही, यानी तब चांद पे आप होंगे। और ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के इस प्लेटफॉर्म से, इस मंच से, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभाशीष देता हूँ मैं आपको, कि आप इतना बढ़िया आप काम कर रहे हैं और ऐसे ही काम करते रहिएगा, क्योंकि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ देने के लिए होता है। कोई भी यहाँ पर खाली हाथ, मिस लोग बोलते ना मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हर इंसान के पास यहाँ पे कुछ ना कुछ देने के लिए है। और आप लेखन के माध्यम से, आपको देख के मुझे यूसुफ मलाला, मलाला यूसुफजिया का नाम मेरे जहन में आ रहा है। जिनको सबसे कम उम्र के अंदर, मलाला यूसुफजिया को सबसे कम उम्र के अंदर नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। और जब वो नोबेल पुरस्कार लेने जा रही थी तो उन्होंने कहा था, अगर आपके पास एक पेन है, अगर आपके पास एक पेन है, आपके पास एक नोटबुक है, आपके पास एक टीचर है, और आप शिष्य बनने के लिए, स्टूडेंट बनने को तैयार है, तो यू कैन चेंज द वर्ल्ड। आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। ये चार चीज अगर जिसके पास रहेंगे, ये चार चीज जिसके पास रहेंगे, वो पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है आप एक दिन आपने ऑलरेडी शुरुआत कर दी है। तो आपके लिए यही कहना चाहता हूं कि चंद कदम, बस चंद कदम, बस चंद कदम की बात है। चंद कदम, बस चंद कदम, बस चंद कदम की बात है। हर तरफ उजाला फैल रहा, कहीं कहीं अंधियारा है। जब सबको अपने हिस्से का मान मिले, सम्मान मिले, अपनी मेहनत का फल खाता देश का हर इंसान मिले। चंद कदम, बस चंद कदम, बस चंद कदम की बात है। हर तरफ उजाला फैल रहा, कहीं कहीं अंधियारा है। तो युम्न जी, बहुत ही अच्छा लगा, आपने इतनी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर किए। बहुत ही जल्द जल्द हम आपको फिर से बुलाएंगे इसी मंच पर, ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के माध्यम से। भारत की अग्रणीय संस्था के अंदर ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड का नाम लिया जाता है। आप यहाँ पर आए, आप हमारे से, आपने इतनी सारी बातें हमारे साथ शेयर किए, हम आपको दिल से, मन से आपको धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।